स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद है। मैं बहुत दिल से मेरे भाई को चाहती, मेरे भाई ने बहुत काम किया। मैं चिड़ियाघर बनाऊंगी, इस गांव को मैं चिड़ियाघर बना दूंगा। बहन मेरी बहुत काम करा, मेरे भाई ने दिन की कोई रोटी को खाया ना चाह को पिया, मेरे भाई ने बहुत काम किया। अपील करना चाहते हैं भी गांव का सहयोग हो, सब मेरे बेटे को बहुमत से जिताए। और हम तो यही चाहते हैं, सब काम बेटा जैसे कहेगा सबके साथ से लेगा। हाँ, लोकांग साथ रहता पिरसन बहुत लोकांग बंदाई है, 50 बंदाएंगे। बहुत अच्छा घर के बारे में जना कौन सोचता है, भी लोकांग बारे में सोचता, सब दुनिया के बारे में। बहुत बढ़िया जी। चुनाव का हर एक बंदा मेरे पिताजी की सोच को वोट देगा इस बार, क्यों हर एक बंदा है जी गांव का, वो बस ऐसे ही समझ रहा है भी लीडर साहब ही है, यही समझ के वोट दे रहे हैं। तो सभी गाँव वासियों का बहुत ही सहयोग है जी अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे, तो उनकी सोच को वोट पड़ने जी, मेरे को नहीं पड़ने। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी तो दूसरी तरफ बाई इलेक्शन सरपंच चुनाव चल रहा है, जो कि डबवाली का एकमात्र गांव रामपुरा बिश्नोइयाँ, जहां पर हमने इससे पहले आपको पूरे का पूरा जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया दिखाई थी। और इस वक्त मेरे साथ गांव रामपुरा बिश्नोइयाँ के दिवंगत जो यहां से सरपंच साधुराम लीडर के जो बेटे हैं, वो यहाँ से डिम्पल इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वो सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। और सबसे पहले भाई साहब, आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तेज हरियाणा न्यूज़ का गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो आप इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पहुँचे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अभी भाई साहब बहुत कम समय बचा है, मुश्किल से एक 7 दिन का आसपास का समय हम इसको कह सकते हैं। 15 जून को चुनाव होगा। किस तरीके का चुनाव कैंपेन आपका चल रहा है? आप लगातार घर घर जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, कैसा समर्थन, कैसा रुझान आपको लोगों का मिल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है जी चुनाव का। हर एक बंदा मेरे पिताजी की सोच को वोट देगा इस बार, क्यों हर एक बंदा है जी गांव का, वो बस ऐसे ही समझ रहा है भी लीडर साहब ही है, यही समझ के वोट दे रहे हैं। तो सभी गाँव वासियों का बहुत ही सहयोग है जी अच्छा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए थे, तो उनकी सोच को वोट पड़ने जी, मेरे को नहीं पड़ने। तो बहुत बढ़िया माहौल है जी। ठीक है। अभी लीडर साहब बहुत दबंग छवि के रूप में जाने जाते थे, कि मतलब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर बोलते थे, वो नशों के खिलाफ खुलकर बोलते थे, इवन दो कि वो एडीजीपी के सामने भी भिड़ गए थे। क्या लगता है लीडर साहब के ऐसे कौन से सपने अधूरे रह गए, जो लगता है आपको कि अगर आपको मौका देता है गांव, तो वो उन चीज़ों को आप पूरा करेंगे? सपने सबसे पहले तो नशे का है जी। उन्होंने नशे के विरुद्ध अच्छा कदम उठाया था, पर किसी कारणवश चलो वो नहीं पूरा हो पाया, क्यों एक तो गांव राम का थोड़ा सा सहयोग कम रहा जी उसमें, तो नशे के प्रति गांव राम का सहयोग कम था। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हुआ जी, पीछे ही बहुत हुआ था, और उसके विरुद्ध भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। चलो वो भी किसी कारणवश नहीं पूरा हो पाया। और विकास की बात है तो उन्होंने बहुत ही विकास कार्य करवाए थे जी गांव के अंदर, लगभग 40-50 करोड़ के काम पास करवाए थे। किसी का टेंडर हो चुके हैं, कोई काम चल रहा है, कोई चलो ऐसे जी काम में थोड़ी बहुत रुकावट भी आती है। तो जो भी उनके सपने बच्चे हैं उनको पूरा करने की हर संभव प्रयास करूंगा जी मैं, गांव राम के सहयोग से, अगर गांव राम मेरा सहयोग देता है तो। ठीक है। अभी डिम्पल, एक सबसे बड़ी बात है जो आपके गांव में सुनने देखने को मिलती है कि साधुराम जो लीडर थे वो हमेशा लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के काम करवाते थे, और जो कह दिया वो करके दिखाते थे। आपको लगता है कि फादर साहब के साथ आपने सरपंच जब वो बने उनके साथ समय बिताया, क्या वाकई वो लोगों के बीच में रहते थे? आपको भी लगता था कि वो घर पर बहुत समय कम देते हैं? हाँ जी, वो ऐसे जी सुबह खाना खा के निकल जाते थे, और काम के सिलसिले में रात को ही घर आते थे। गांव का चाहे कोई काम है, कहीं भी जाना हो, किसी भी बंदे का काम है, अगर चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ भी जाते थे, क्यों मैं भी उनके साथ 1 साल के अंदर कम से कम 8-10 बार चंडीगढ़ गए हैं जी गांव के काम के मैटर में। तो सिरसा जाना है, डबवाली जाना है, तो हर संभव हर बंदे की मदद के लिए तैयार रहते जी, किसी को भी कभी मना नहीं किया। अभी क्या लगता है आपको, जब आप कह रहे हैं कि ये सोच, लीडर की सोच का ये चुनाव चल रहा है, लोग उनकी सोच को वोट देंगे, जब आप घर घर जाते हैं, आप वोट मांगते हैं, तो कैसा
खास करके रिस्पॉन्स लोगों का क्या मिलता है? लोग क्या वाकई उनके सपनों को पूरा होते देखना चाहते हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया कह रहे हैं जी। इतना काम किया उन्होंने 1 साल के अंदर जितना कभी पिछले 50 साल के अंदर ही नहीं हुआ। जैसे गांव के अंदर स्टेडियम का ले लीजिए, स्टेडियम की बहुत समय से हमारे गांव में मांग थी, पर पीछे जितने भी किसी ने नहीं दी जी, क्यों सभी को अपना अपना लालच था। गौशाला की ले लीजिए, गौशाला को किसी ने 1 किला ज़मीन नहीं दी जी हरे चारे के लिए। और भी बहुत काम है, क्यों स्टेडियम है जो अपने 6 एकड़ के अंदर है जी। इतना बड़ा स्टेडियम शायद ही अपने डवाली ब्लॉक के अंदर किसी गांव के अंदर होएगा। और बाकी बहुत काम है जी। कम्युनिटी हॉल का हो गया, फिरनी का टेंडर है, लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, उसका भी काम चल रहा है। और पंचायत घर हो गया, गलियां भी है, 3-4 गलियां बनी हैं, और एक सड़क का भी निर्माण करवाया था। बाकी स्कूल की 4 दीवारी होगी, और भी छोटे मोटे और भी बहुत काम है जी। जैसे कुर्सियाँ वगैरह होगी, शेड वगैरह हो गए शमशान घाट के अंदर, स्कूल के अंदर। और फिरनी का तो चल ही रहा है जी लगभग ही। ग्रे वाटर पाइपलाइन का हो गया, एक बूस्टिंग, इतने छोटे से गाँव में एक बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कराना भी बहुत बड़ी बात है जी। क्यों 2000 की आबादी है, फिर भी बूस्टिंग स्टेशन का काम हो गया। पाइपलाइन का चल रहा है जी, पानी वाली का, क्यों पीछे से पाइप की थोड़ी दिक्कत चली, इस वजह थोड़ा काम स्लो है। और फिरनी काम भी धीरे धीरे चल रहा है जी। अभी डिम्पल, आपके गांव में राजनीति हमेशा से हावी रहती है, लेकिन लीडर साहब हमेशा उन चीज़ों से भिड़ते रहते थे और हमेशा उनकी सोच रहती थी कि मुझे गांव में विकास करवाना है। वो कहते थे कि मैं सिरसा जिला का सबसे पहला गांव बनाना चाहता हूं ऐसा, जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटी से फुलफिल गांव हो। तो आपको लगता है कि वो सपना उनका है, उसको पूरा करने का चाव आपको भी है? ज़रूर, बहुत है जी। अगर गांव ने सहयोग दिया तो हर संभव हमारी कोशिश यही रहेगी भी गांव को सिरसा जिले के अंदर 1 नंबर बनाएंगे। उनका लक्ष्य भी सोने की चिड़िया बनाना है, तो वो भी ज़रूर पूरा करेंगे जी। तो अभी आपकी फैमिली से भी आपके माताजी भी कैंपेन कर रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी कैंपेन कर रही है, और बड़ा भावनात्मक सा होता है, क्योंकि जिस दिन आपने भी नॉमिनेशन भरा आप भी भावुक थे उस वक्त। तो आखिर क्या मैसेज आपका, संदेश आपका है वो पूरे गांव के लिए है आपका? मैं तो यही कहूँगा जी भी अगर मेरी वजह से मेरे को ना देकर मेरे पिताजी की सोच को वोट दें तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है भी गांव का विकास, और उसको हर संभव पूरा किया जाएगा जी। ऐसा कौन सा पहला काम है जो अगर आप गांव के सरपंच बनते हैं, आपको लोग समर्थन देते हैं, जो सबसे पहले आप करेंगे? सबसे पहले तो हमारे गांव में एक गली का मैटर है जी, जो सबसे ज़्यादा उछला हुआ है मौके का। तो सबसे पहले तो उस गली को ही पूरा करेंगे जी। अच्छा, मतलब सबसे पहले वो हाँ गली जी, हाँ जी, बनेगी। वो गली बनाएंगे जी। अगर हम जीतते हैं तो वादा है भी 8वें महीने की 1 तारीख से गली का काम स्टार्ट करवा देंगे जी, चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। ठीक है। हाँ जी। डिम्पल, आखिरी सवाल है, कितने आश्वस्त अपनी जीत को लेकर हो? 15 तारीख को चुनाव भी होना है, आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, मतलब इम्तिहान की घड़ी आपकी उस दिन है, कितने आश्वस्त हो? मैं तो अगर गांव राम का सहयोग देखो तो पूरा ही आश्वस्त हूँ जी। भी सारा गांव राम मेरे साथ है जी, पूरा सहयोग है, तो हम पूरे अच्छे वोटों से लीड करेंगे जी। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं डिम्पल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और इस इलाके में सिरसा जिला में एक जुझारू, एक दबंग छवि के तौर पर भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस के चाहे बात करें उसके खिलाफ, नशों के खिलाफ बात करने में अग्रणी रूप से जो दिवंगत साधुराम लीडर का नाम आता था, और उनके जाने के बाद बाई इलेक्शन इस गांव में हो रहा है। सिरसा जिला के 4 गांव में कुल इलेक्शन सरपंच चुनाव का हो रहा है, जिसमें डबवाली खंड का सिर्फ रामपुरा बिश्नोइया गांव है, और बहुत रोचक और कड़ा मुकाबला इस गांव में है। अभी खैर 7-8 दिन का समय और इस चुनाव में अभी कैंपेनिंग का बचा है। 15 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी और उसी दिन शाम को नतीजे भी आएंगे। स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद है। मैं बहुत दिल से मेरे भाई को चाहती, मेरे भाई ने बहुत काम किया। बहना मैं चिड़ियाघर बनाऊंगी, इस गांव को मैं चिड़ियाघर बना दूंगा। बहन मेरी बहुत काम करा, मेरे भाई ने दिन की कोई रोटी को खाया ना चाह को पिया। मेरे भाई ने बहुत काम किया, सारे गांव चाहता कि मेरे गांव, सब गांव कहते हैं मेरे भाई को भाई उस वर्ग कोई लड़का ना जामेगा ना जाम्या, कोई ना कोई होगा ना होगा ना होगा। मेरे भतीजा यही काम करेगा। हम तो सबके हम भारी हैं, मेरे भतीजे को भारी वोटों से
जीत करके मेरा बेटा घर आए। हमारी तो यही इच्छा है, हाँ मेरा भाई काम करे, मेरा बेटा करे काम, मेरा भतीजा, मैं उसकी बहन हूँ। मेरा बहुत दुख, मन बड़ा दुख है, मेरा बहुत दुखी हूँ मैं मेरे भाई के। मेरा भाई मेरे सिर का ताज था, मेरे भाई ने बहुत मेरे तक कहता, मैं ना, तू तेरा डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और सारे गांव के साथ खड़े। इतना काम 50 सालों में काम नहीं मेरे भाई ने काम किए है। साधु राम ने काम किए, कोई किसी ने काम नहीं किए। इतने काम मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा काम किए, किसी ने नहीं किया। सब लोगों की पेंशनों बंधाई जाके, ये मेरे चाचा है, मेरी चाची है, मेरे बहन है, मेरा भाई है, सबकी कह के सबके ना सरपंच था तब भी उन्हें पुलिस ने बंधाई, सबकी बंधाई। बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा मैं बहुत। उन्हीं का सपना है जो, हाँ वो सपना, वो बेटा मेरा भतीजा, मेरा डिम्पल भतीजा है ना, वो मेरा भाई का सपना पूरा करेगा। जो उन्हें काम पेंडिंग पे है वो सबको करेगा, सब करेगा। क्या अपील करना चाहते हो? हम अपील करना चाहते हैं भी गांव का सहयोग हो, सब मेरे बेटे को बहुमत से जिताए। और हम तो यही चाहते हैं, सब काम बेटा जैसे कहेगा सबके साथ चलेगा। मेरे भाई ने ना कोई दिन देखा, ना रात देखी, ना कभी रोटी खाई, ना चाय पानी, सब गांव के लिए, सारे गांव के लिए ऐसे घूमता ही फिरता था। ठीक है। हाँ, हमारी तो यही इच्छा है, मेरे बेटे को भारी वोटों से जिता कर घर लेके आए। हाँ, लोकांग साथ रहता पेंशन बहुत लोकांग बंधाई है, 50 बंधाई। बहुत अच्छा, घर के बारे में जमाई कौन सोचता है, भी लोकांग बारे में सोचता, सब दुनिया के बारे में। बहुत अच्छा काम करता, भी मेरे बेटा करेगा, बेटे की जीताओ। तो के लग गया था ना, गांव में माहौल थे, वोट मांगने जाना रहे हो, ठीक लग गया, अच्छा लग गया। हाँ, तो क्या अपील करनी चाहो लोगों थे? लोगों भी बेटे की जीत होनी चाहिए। अच्छा काम करेगा, बाप करे भी अच्छा काम करेगा। तो लगे जितना लीडर साहब काम करे अभी तो थारा बेटा हाँ करेगा। तो थाने क्या लगे लीडर साहब का सपना कई जगह रह गया जी? हाँ भी पूरा करेगा मेरे बेटा, हाँ करेगा। बहुत सोचता भी रामपुरा गाँव का नक्शा बदल दूंगा मैं, ये कहता। हाँ भागदौड़ बहुत ज्यादा करता। हाँ बहुत ज़्यादा, घर के बारे में कौन सोचता जमीन। तड़के निकल जानता आगे। हाँ, शाम ना आता, रात ना 12 बजे, 11 बजे हाँ। घर पर लिया तो अभी रात रहती के बारे में तो मैं जानू कौन, पर इतना ध्यान है भी हमारे गाँव में पहले नंबर पर लिया चाहा। बहुत अच्छा काम करा।